Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear student, today we discuss lesson number 2, partnership fundamentals, part number 2 revision. Dear student, part number 1 में हमने रिवीजन जो किया था वो थ्योरेटिकल पार्ट था हमारा था। आज हम न्यूमेरिकल पार्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल पार्ट में सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहला जो मेन अकाउंट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है ये अकाउंट डियर स्टूडेंट, देखिए और ये कैसे बनता है, व्हाट इज द फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है और फिर एक एक आइटम के बारे में हम इसका डिस्कशन करेंगे। ओके तो देखिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज द डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, दिस साइड द क्रेडिट एंड द अमाउंट आल्सो इन रुपीज पर्टिकुलर। ये खर्चा है P&L। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा करना, विभाजन करना। पार्टनरशिप में देखिए आपने पता है कि P&L अकाउंट वहां बनता है जहां केवल सोल ट्रेड होता है। तो अप्रोप्रिएशन बंटवारा होगा तो दो साझेदार जहां होंगे वहां P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट P&L बैलेंस शीट के बीच में बनाया जाता है। तो P&L का जो बैलेंस होगा सबसे पहले यहां लेके आएंगे हम बाई प्रॉफिट एंड लॉस या बाई प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ यदि लॉस है तो यहां लिख देंगे टू लॉस एज पर P&L। दोनों में से एक पाएगा तो हम ये मानेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो इधर है, लॉस है तो इधर है। उसके बाद इधर केवल एक ही आइटम आएगी, ओनली बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इफ यदि लॉस हो तो बस, तो इधर क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर ने कैपिटल लगाई हो उसका इंटरेस्ट, टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिजर्व। और उसके बाद ये साइड ज्यादा है ये कम है तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, या तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट में, दोनों में किसी एक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। टोटल इक्वल, आई रिपीट अगेन, मेन बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दो साइड है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। प्रॉफिट से हमारी शुरुआत होगी हमारी। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट से हमने शुरू किया इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, टू लॉस इफ एनी, यदि है तो प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है इसलिए वर्ड P&L साथ चलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड रिजर्व एंड प्रॉफिट में बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल करंट क्यों है वो हम डिस्कशन आगे करेंगे। अब देखिए बारी बारी से हर पॉइंट के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन करता चलूंगा। और रिवीजन में क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हैं, क्वेश्चंस में तो जो भी अमाउंट है वो फिल ही तो करने हैं, लेकिन हमारे कंसेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या था, आपने पहला लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज कैसे निकाला जाएगा, दिस इज द पॉइंटर हियर। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होती है, पार्टनर लगाते, फॉर एग्जांपल ए ने 5 लाख रुपए लगाए और बी ने 3 लाख रुपए लगाए और 10% इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है कैपिटल पे। तो सीधे से सवाल है, ए को 5 लाख का 10% 50,000 रुपए और बी को 3 लाख का 10% 30,000 रुपए। इज दैट क्लियर? आगे समझ में? दिस इज योर सिंपल मेथड। सिंपलिसिटी मेथड में आप आसानी से निकाल सकते हैं 5 लाख का 10% 50,000, 3 लाख का 10% 30,000। नेक्स्ट वर्ड क्या आया था, सैलरी। सैलरी क्या होगी, 3 टाइप्स में सैलरी दी जाएगी, पर मंथ, पर एनम एंड पर क्वार्टर। पर मंथ है तो एक साल में 12 महीने होते हैं, पर एनम में पूरा एक साल होगा, क्वार्टर में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। अगर पर मंथ है 1,000 रुपए देते हैं तो 1,000 मल्टीप्लाई 12 आपको 12,000 रुपए होगा। 12,000 अगर साल के हैं तो सेम अमाउंट लिख देंगे
इसको मल्टीप्लाई किसी से नहीं करना है। अगर क्वार्टर है तो 4,000 रुपये, अगर पर क्वार्टर है तो 4 चौक 16,000 रुपये। तो दिस अमाउंट में बी सैलरी। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड, पार्टनर को दिया जाता है कमीशन। ध्यान देना डी स्टूडेंट्स, कमीशन। कमीशन में 2 वर्ड हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर मान ले 10% है तो 10% जो निकाल लेंगे, 10% है तो हम जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट उसमें मल्टीप्लाई बाय 10/100 कर देंगे, और आफ्टर है तो 10/110 कर देंगे। 100 इंक्लूड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल 22,000 रुपये आपका प्रॉफिट आया था, और 22,000 के प्रॉफिट के ऊपर कमीशन दिया जाता है पार्टनर को 10% बिफोर, तो 22,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,200 रुपये। और अगर दे रखे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो 22,000 का 10/110, तो फिर हो जाएगा 2,000 रुपये। इसको क्लियर भी कर सकते हैं कि सही है गलत। 22,000 में 2,000 लेस करेंगे तो 20,000 आएगा, और 20,000 का 10% यही अमाउंट होना चाहिए। तो ये था कमीशन के रिगार्डिंग बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है रिजर्व। रिजर्व में देखिए 2 बार प्रॉफिट ट्रांसफर होता है रिजर्व का पैसा। एक तो होता है शुरू के प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट शुरू में लेके चले, और एक होता है डिवाइजेबल प्रॉफिट का। डिवाइजेबल का मतलब होता है जो लास्ट में जाके पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका हम अगर रिजर्व लेते हैं तो रिजर्व आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 4 आइटम थी, चारों का डिस्कशन हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये एक विस्तृत टॉपिक है, बाद में हम करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह इसका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। जैसे ए ने 5,000 रुपये पूरे साल निकाले, 5,000 का 10%, उसका इंटरेस्ट 500 होगा। बी ने विड्रॉन 3,000 के, तो 3,000 का 10% 300 रुपये होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट P&L अप्रोप्रिएशन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल सच आर 2 टाइप्स, एक है फिक्स्ड और एक है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड को कहते हैं स्थायी, फ्लक्चुएटिंग परिवर्तनशील। जैसे नाम से पहला डिफरेंस तो ये होगा, इस पूंजी में कोई बदलाव नहीं होता, सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, इसमें चेंज डे टू डे। दूसरा डिफरेंस, फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनेंगे, 2, इसमें ओनली 1 अकाउंट बनेगा। तीसरा, अकाउंट के नाम क्या क्या हैं, इसमें कैपिटल और करंट अकाउंट बनेंगे, इसमें केवल कैपिटल अकाउंट बनेगा। ये कैपिटल कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगी, नेवर, नेगेटिव बैलेंस नहीं शो करेगी, और ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों बैलेंस शो कर सकती है। ये माइनस में भी जा सकती है और प्लस में भी होती है, बट दिस कैपिटल इज शोन इन द मे बी नेवर नेगेटिव बैलेंस, इसका नेगेटिव कभी नहीं होगा, माइनस में नहीं होगी फिक्स्ड कैपिटल, शोन इन द पॉजिटिव बैलेंस इन एवरी टाइम। तो दिस इज द सम डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब ये अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, देखिए तीनों के फॉर्मेट। कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल ए और बी पार्टनर, पर्टिकुलर्स ए और बी, ये ए और बी, ए और बी और पर्टिकुलर्स। अमाउंट्स, बाई, अगर आपका बिजनेस स्टार्ट है तो बाई बैंक, और चलता हुआ आ रहा है तो बाई बैलेंस BD, और यही क्लोज कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स है तो टू बैलेंस CD, यही CD अगले साल का फिर क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा, फिर CD, फिर BD, और ऐसे चलता रहेगा। इसके साथ एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की 2 साइड होगी, वही डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ए और बी। पर्टिकुलर्स, गिवन है बैलेंस तो क्रेडिट मानते हैं, हमेशा यहाँ उतारेंगे, बाई बैलेंस BD। आपने कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना, जो मैं बताने जा रहा हूँ। P&L अप्रोप्रिएशन में जो डेबिट में रखा है, जिस पार्टनर का भी नाम रखा है, उसे उठा के यहाँ फेंक देना।
और इधर है तो इधर फेंक देना, कंप्लीट योर करंट अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकती है, सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, सबका जोड़ कर दिया। इधर 2 ड्राइंग्स हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो सकती है, जोड़ करते ही 2 बैलेंस CD, यही CD अगले साल का फिर BD बन जाएगा। तो दीज आर द 2 अकाउंट्स मेंट कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। इज दैट क्लियर? जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी कुछ नहीं करना, ऐड, ये करंट यहां से निकाल दो और ये ऐसे कैसे जोड़ दो, बस कुछ नहीं करना आपने। ये बैलेंस हटेगा, ये ऊपर चलाएगा, ऐड दिस कैपिटल करंट, करंट को हटा दिया बीच में से, कैपिटल की शुरुआत क्या क्या उनको मिला, करंट अकाउंट का बैलेंस हट जाएगा। जो भी मैंने कहा था P&L के इस साइड में हो इधर आ जाएंगे, इस साइड वाले इधर आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? आई होप दैट क्लियर होगा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से। इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपने करने हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कंसेप्ट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक वर्ड आ रहा है, सुनना ध्यान से, जिसका नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। एक एक सवाल के जो कंसेप्ट है मैं पूर्ण रूप से आपको बताता हुए चल रहा हूँ। ये सवाल जैसे कंप्लीटेड जो होंगे, जो कंसेप्ट में आए हैं, आई होप दैट ये सवाल 12th 13 तक इजीली कंप्लीटेड हो जाएंगे। इजीली 13 के बाद 14 के पास आएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो इंटरेस्ट होता है पार्टनर के लोन पे, अगर कोई भी परसेंटेज नहीं दी है तो हम सबसे पहले तो 6% पर एनम लेंगे। इट दैट के लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, डियर स्टूडेंट, पार्टनर का जो लोन अकाउंट है वो एक सेपरेट अकाउंट है। इसके इंटरेस्ट को कभी भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। माइंड में सेट कर लो, ए बी पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को कभी भी पार्टनर की कैपिटल में शो नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टनर लोन एक सेपरेट अकाउंट है। तो इंटरेस्ट इसका कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इधर के लिए 2 ही एंट्री है खाली इसकी। सबसे पहले इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। आपको हर हाल में इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे फर्म प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। तो एक बात तो कन्फर्म है कि देना ही देना इंटरेस्ट। तो अब एंट्री क्या होगी, एंट्री हम क्या करेंगे, 2 एंट्री खाली मैंने बताया। इंटरेस्ट खर्चा है, देना है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इस इंटरेस्ट को चार्ज कहां से करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इंटरेस्ट खर्चा है, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। हमने पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, दे दिया, किसके अकाउंट में जाएगा, पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट में तो हम शो करेंगे नहीं, तो कैपिटल अकाउंट में हम शो करेंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद ध्यान रखिए, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर से प्रॉफिट एंड लॉस। देखो बार बार कहते हैं कोई भी पैसा है, एक्सपेंसेस है, उसको राइट ऑफ किससे किया जाता है, P&L से राइट ऑफ किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर से लोन अकाउंट। कंसेप्ट क्लियर होगा? नेक्स्ट, फर्म ने लोन लिया। सुनो दूसरी बात, फर्म लोन देती भी है और लेती भी है। अब लिया तो लायबिलिटी थी, मान लेते हैं किसी पार्टनर को फर्म ने लोन दे दिया, पार्टनर एक को फर्म ने लोन दिया, तो एसेट साइड में होगा एज लोन। अब देखिए एक का लोन यहां है, हमें इंटरेस्ट लेना है, भाई इंटरेस्ट हमें भी चाहिए ना इसका। तो जब हम इससे इंटरेस्ट लेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो हमारी क्या होगी, इनकम होगी या प्रॉफिट होगी,
वो हमारी इनकम होगी। तो हमारा पी एंड एल क्या होना चाहिए, क्रेडिट या डेबिट। तो देखो हम इस इंटरेस्ट को कहां से लेते हैं, सुनो अब ध्यान से। पार्टनर कहता है मेरी कैपिटल आपके पास रखी है, बिल्कुल सही कह रहा है वो, तो उसकी कैपिटल है आपके पास, तो कैपिटल से हम इंटरेस्ट क्रिएट कर लेंगे अपना। तो हमारी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। हमने इंटरेस्ट अपना ले लिया, अब ये इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो हमारा प्रॉफिट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। यहां से उठाओ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमने लिया, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो उसमें जब दिया तो पी एंड एल डेबिट था और लिया तो पी एंड एल क्रेडिट था, उसमें रिवर्स एंट्री थी ये, ध्यान देना। पैसा हमने कहां से वसूल किया, पार्टनर की कैपिटल से, या करंट है तो करंट अकाउंट से ट्रांसफर ले लेंगे। और किस चीज का लिया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, क्योंकि फर्म ने एक को लोन दे रखा है, नोट करना, वहां फर्म ने ले रखा था, वो लायबिलिटी थी और ये आपकी एसेट्स है। इज दैट क्लियर। तो आपका ये कंसेप्ट आई होप दैट 1 to 20 डियर स्टूडेंट्स। चलिए जो कंसेप्ट के रिगार्डिंग में है, टोटली 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीटेड हो जाएंगे और आपने डियर स्टूडेंट इलस्ट्रेशन के साथ एक्सरसाइज को भी करना है और एक्सरसाइज के लिए फेयर नोटबुक बनानी है आपने। तो आपने जो आपको होमवर्क होगा, एक्सरसाइज रिगार्डिंग 1 to 20 इन द फेयर नोटबुक। If any problem regarding of this, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you. Stay home, stay safe. Goodbye. Have a good day.